अहाना की सच्चाई और उसका नया सफर, बड़े घर की छोटी बहू का। अगला अध्याय दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी लेगी एक दर्दनाक और दिल को छू जाने वाली करवट, जहां अहाना की मासूमियत पर लगे झूठे दागों से एक पूरा घर हिल जाएगा और उसके बाद वही अहाना अपने जीवन की नायिका बनकर उभरेगी। घर में उत्सव का माहौल था। हर चेहरा मुस्कान से भरा, हर आंगन दीपों से जगमगा रहा था। दुर्गा पूजा की शाम थी और विसर्जन का दिन, जब पूरा मोहल्ला भक्ति और उल्लास में डूबा था। अहाना ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और चेहरे पर संतोष की मुस्कान, जैसे खुद देवी का रूप उतर आया हो। किसी को क्या पता था कि यही दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। उसी रोशनी में एक कोना था जो अंधकार से घिरा हुआ था, बुआ का दिल। उनके चेहरे पर त्योहार की चमक नहीं बल्कि जलन की परछाई थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि घर की सारी रोशनी अहाना पर क्यों है। उन्होंने अपने मन में एक जहरीली योजना बना ली थी। उनका छोटा भतीजा पोल्टू, जो कुछ नहीं समझता था, मासूमियत से पूछ बैठा, बुआ, सब खुश है, आप क्यों परेशान हो? बुआ ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूं कि जब तक अहाना इस घर की रानी बनी रहेगी, हमारी कोई जगह नहीं। और उसी पल उस साजिश का बीज बो दिया गया। अगले ही दिन विसर्जन समारोह में एक अनजान युवक हाथ में जूस की ट्रे लिए अहाना के पास आया। उसकी आवाज में मिठास थी लेकिन आंखों में बेचैनी। दीदी, थोड़ा जूस पी लीजिए, आप सुबह से थक गई होंगी। अहाना ने मुस्कुराते हुए जूस लिया, बिना ये जाने कि उस मीठे रस में जहर मिला हुआ है। कुछ ही देर में उसकी आंखें झपकने लगीं, शरीर कमजोर पड़ने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। जब अहाना को होश आया तो उसने खुद को झूठ और शक के जाल में फंसा पाया। किसी ने कहा, वो बेहोश कैसे हुई? किसी ने फुसफुसाया, शायद उसका किसी से रिश्ता था। धीरे धीरे अफवाहें आग बन गई। अर्जुन, जो उसका सहारा था, वहीं उस पर सवाल उठाने लगा। उसने गुस्से में कहा, अहाना, आज तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर अहाना का दिल टूट गया। उसकी आंखों में सवाल थे, पर जवाब किसी को नहीं चाहिए था। अहाना ने ठान लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगी। कई दिनों तक उसने उस युवक की तलाश की जिसने उसे जूस दिया था। आखिरकार एक दिन उसने उसे बुआ के साथ देखा, जहां वे गुपचुप बातें कर रहे थे। बुआ उसे पैसे देकर चेतावनी दे रही थी, अगर जुबान खोली तो अंजाम बुरा होगा। अहाना ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली। यही उसकी ढाल और हथियार थी। अगली शाम वह उसी सबूत के साथ घर लौटी। पूरे परिवार के सामने दुर्गा देवी ने कठोर स्वर में कहा, अगर तू निर्दोष है तो सबूत दिखा। अहाना ने फोन से रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में बुआ की साजिश भरी आवाज गूंजी, जब तक अहाना की चमक रहेगी, हमारी कोई पहचान नहीं बनेगी। घर में सन्नाटा छा गया। बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। पोल्टू की आंखों में शर्म थी। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही प्यार को अपमानित कर दिया। दुर्गा देवी का गुस्सा अब अपनी ननद पर टूट पड़ा। उन्होंने कहा, तेरी इस ईर्ष्या ने इस घर का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। बुआ के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने अहाना की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर अहाना अब वो पुरानी अहाना नहीं रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जहां विश्वास नहीं वहां रिश्ता कैसा? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वह कुछ कपड़ों के साथ अपना छोटा बैग उठाकर चली गई। उसकी आंखें सूखी थीं, पर दिल में आग थी, खुद को फिर से पाने की, अपनी पहचान बनाने की। वह गांव छोड़कर शहर आई। एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। उन बच्चों की हंसी और मासूमियत ने उसके जख्मों को धीरे धीरे भरा। उसी दौरान वह एक महिला संगठन से जुड़ी, जो घरेलू हिंसा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ काम करता था। वहां उसने जाना कि उसकी तरह कई औरतें थीं, जो अपने ही घरों में दोषी ठहराई गई थीं। अहाना ने अपनी कहानी सुनाई और उसकी सच्चाई ने हर महिला के दिल में साहस भर दिया। धीरे धीरे उसकी कहानी सोशल मीडिया और अखबारों में फैली। लोग कहने लगे,
देखो, यही है वो अहाना जिसने अपनी सच्चाई से पूरी दुनिया का चेहरा दिखा दिया। उसकी कहानी पर एक किताब लिखी गई, आग के पीछे। जब किताब का विमोचन हुआ तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर अहाना खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, गरिमा से चमकती हुई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जीत की आभा थी। भीड़ के एक कोने में अर्जुन खड़ा था, झुका हुआ, आंखों में पछतावा। कार्यक्रम के बाद वह धीरे से उसके पास आया और बोला, अहाना, मुझसे बहुत गलती हुई, मुझे माफ कर दो, घर लौट आओ। अहाना ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन मैं लौट नहीं सकती। मैंने जो आजादी और सम्मान पाया है उसे फिर किसी शक के हवाले नहीं कर सकती। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर अहाना की आंखों में दृढ़ता थी। किस्मत ने उसे एक नया साथी भी दिया, राज, जो उसी संगठन में काम करता था। वह भी समाज की अन्यायपूर्ण सोच से लड़ा था। दोनों के बीच विश्वास और सम्मान का रिश्ता पनपा, जो किसी तूफान में नहीं डोला। समय के साथ अहाना सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई, उस औरत का जो झूठ और अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई। आज जब लोग उसकी कहानी सुनते हैं तो कहते हैं, यह सिर्फ अहाना की जीत नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की जीत है जो सच के लिए लड़ी। अगर आप भी अहाना की हिम्मत को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड के साथ, क्योंकि अब कहानी बस अहाना की नहीं, हर औरत की आवाज बन चुकी है।